So, hello and welcome to all to the theory portion of the index numbers. Yes, in today's class we will be study about the what is index numbers, what is the definition of index numbers, what are the uses of index numbers, and what are the limitations of index numbers. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर, जब हम इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन की बात करें सो अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडन, ठीक है, इन्होंने एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है और वो डेफिनेशन क्या है कि इंडेक्स नंबर्स आर द डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। ये क्या है कि एक डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप के रिलेटेड वेरिएबल्स के मैग्नीट्यूड को हम जो है वो उसके डिफरेंस को हम स्टडी कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है कि कौन सा जो है वेरिएबल किससे कितना ज़्यादा कम, किससे कितना कम या किसी से कितना ज़्यादा है, उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू दी इफ़ेक्ट्स ऑफ द मार्केट, हम जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द स्पाइगल, index number is a statistical measure defined to show changes in a variable or a group of related variables with respect to time, geographical locations और other characteristics। यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस स्पाइगल, इंडेक्स नंबर जो है एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसकी की हेल्प से हम एक वेरिएबल को, ठीक है, सपोज करो किसी प्राइस जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है किसी भी कमोडिटी को जज करने के लिए। सो उस वेरिएबल को अकॉर्डिंग टू द टाइम और उसको अकॉर्डिंग टू दी जोग्राफिकल लोकेशंस अगर हम उसे स्टडी करना चाहते हैं तो हम उस प्राइस को किसके बिहाफ पे स्टडी कर सकते हैं, किसकी हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर की हेल्प से। देन देयर आर सर्टेन यूजेज ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, एक तो टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करना है, सपोज करो हमें क्वांटिटीज़ और प्राइजेस दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या जस्टिफाई, हमें क्या यूज़ करना है कि हमें उनको मेजर करना है कि उनमें जो है कितना चेंज आया। अगर हमने एक प्राइस पे इतनी एक जो है 10 रुपीज़ पे अगर हमने 20 जो है एप्पल्स परचेज़ किए हैं, या हमने जो है 10 रुपीज़ में जो है 5 पेन्स परचेज़ किए हैं, तो अगर हम 10 रुपीज़ में ही अगर हम 6 पेन्स परचेज़ करते हैं तो कितना डिफरेंस जो है हमारा जो है हम स्टडी कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इंडेक्स नंबर की हेल्प से। हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। अब यहाँ पर क्या है, जब हम सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक एम्प्लॉय का डियरनेस अलाउंस, उसे कितना डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए, कितना इंस्टॉलमेंट्स उसे हर डियरनेस अलाउंस के लिए फिक्स करनी है फॉर दैट एम्प्लॉय, जो है वो किसकी हेल्प से करती है, वो इंडेक्स नंबर की हेल्प से करती है। हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन की हेल्प में कैसे, जितना भी इंडेक्स नंबर जो है नॉट ओनली हमें ये पास्ट की, प्रेजेंट की जो है स्टडी में हेल्प करता है, बट ये हमें हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी हमें हेल्प करता है। सपोज़ करो हमें एक ईयर के प्राइस को हमें दूसरे ईयर के प्राइस से कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे और हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फर्दर आने वाले ईयर्स में हमारे पास कितना चेंज जो है वो अकर होगा। हेल्पफुल इन कंपैरिजन। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम जो है, हमने जितने भी प्रैक्टिकल स्टडी किए हैं उसमें हमने ये देखा कि हम जो है किसको कंपेयर कर रहे हैं, हम 2 ईयर्स के करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइस को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमने करंट ईयर के प्राइस को जो है अगर हमने 2005 को अपना करंट ईयर लिया है तो 2004 हमारा बेस ईयर है, तो करंट ईयर से बेस ईयर में कितना डिफरेंस आया, हमें कितना और मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें किसकी हेल्प से हम जज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। अब यहाँ पर क्या है कि परचेजिंग पावर की हम जो है अपनी मनी की हेल्प, मनी को मेजर कर सकते हैं कि इंडेक्स नंबर सच एस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो हम अभी इंडेक्स नंबर 2 में स्टडी करेंगे कि अगर जो है मार्केट में इन्फ्लेशन आया है तो उस इन्फ्लेशन की वजह से हमारी परचेजिंग पावर कितनी डिक्रीज़ हुई है, ये जो है कौन स्टडी करता है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स। हेल्पफुल इन बिजनेस। अब बिजनेस में कैसे हेल्पफुल है ये कि इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंजिंग टेक प्लेस इन द बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड्स में जो भी चेंजेस जो हैं टेक प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए कंपैरेटिव जो है हम इंडेक्स नंबर्स का यूज़ करते हैं। सपोज़ करो सेल्स में पास्ट क्वार्टर में हमने कितनी सेल्स की और करंट क्वार्टर में हमने कितनी सेल्स की, हम जो है उनके डिफरेंस को किसकी हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर की हेल्प से। तो इंडेक्स नंबर जो है एक बैरोमीटर की तरह हमें हेल्प करता है हमारे पास्ट और प्रेजेंट को स्टडी करने में। देन
दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर के हमारे पास लिमिटेशंस जो हैं वो क्या हैं कि डिफ़िकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी कैसे है कि कई बार हमें जो है बेस पीरियड जो है हमें नहीं गिवन होता। सपोज़ हमें 2005 गिवन है, 2006 गिवन है, 2007 गिवन है एंड सो ऑन प्रीसीडिंग ईयर्स का डाटा गिवन है, हमें बेस ईयर नहीं गिवन है। सो फॉर कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2005 हमें ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम अपना बेस ईयर किसे चूज़ करें। तो वहाँ पर क्या है, डिफ़िकल्टी अराइज हो जाती है कि बेस ईयर किसे सिलेक्ट करना है और करंट ईयर किसे सिलेक्ट करना है। बेस्ड ऑन सैम्पल आइटम्स सो ओनली अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट सैम्पल्स गिवन होते हैं कि कमोडिटी ए का प्राइस इतना था फॉर द ईयर 2005, कमोडिटी बी का प्राइस जो था वो सो एंड सो था। तो ये जो है हमें कुछ सैम्पल्स का जो है डाटा गिवन होता है, हमें सारे सैम्पल्स का डाटा गिवन नहीं होता। सो कुछ सैम्पल्स का डाटा स्टडी करने से हम बाकी सैम्पल्स का अगर हम स्टडी डिफाइन करें तो वो क्या है, डिफ़िकल्ट है और उससे हमारी स्टडी जो है वो फॉल्टी हो सकती है। इग्नोर्स क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी। अब इंडेक्स नंबर सबको जो है इक्वल जो है इक्वल वेटेज प्रोवाइड करता है। वो किसी कमोडिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता और किसी कमोडिटी को कम प्रेफरेंस नहीं देता। सो इस केस में क्या है कि जब वो इक्वल जो है प्रेफरेंस प्रोवाइड करवाता है, उस केस में क्या है हमारे पास कि हमारी जो बेस्ट क्वालिटी है उसकी जो क्वालिटी एस्पेक्ट है वो क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। तो अगर हमारा क्वालिटी एस्पेक्ट इग्नोर हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, हम जो है लैक कर रहे हैं अपनी क्वालिटी को जस्टिफाई करने में। लिमिटेड यूज़। इंडेक्स नंबर का यूज़ बेसिकली सिर्फ प्राइस को कंपेयर करने के लिए, क्वांटिटी को कंपेयर करने में, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर करने में ही हम यूज़ कर सकते हैं। अदर स्टैटिस्टिकल टूल्स में इसका कोई यूज़ नहीं है। यूज़फुल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म कंपैरिजन। अगर हम 2 ईयर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, 1 ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं, तभी ये जो है हमें जो है बेनिफिट जो है दे सकता है। अगर हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स का कंपैरिजन करना है तो उस केस में क्या है, देयर इज़ शिफ्ट इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। और जहाँ पर कंज्यूमर का प्रेफरेंस और जो है टेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू द ईयर शिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में इंडेक्स नंबर्स जो है वो करेक्ट रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता।